नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 70 में से केवल 22 सीटें जीतने वाली आप को बीजेपी ने 48 सीटों के साथ सत्ता से बेदखल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए यह चुनावी हार केवल एक पराजय नहीं बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े करने वाली साबित हो सकती है। इस चुनावी नतीजों ने आप और अरविंद केजरीवाल के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। आप दिल्ली में सत्ता से बाहर, अब आगे क्या? 11 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद अब आपको विपक्ष की भूमिका में रहना होगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं, जिससे विपक्षी नेतृत्व भी कमजोर हुआ है। गोपाल राय और आतिशी जैसे नेता सदन में पार्टी का नेतृत्व करेंगे, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें अपने विधायकों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होगा। भ्रष्टाचार के आरोप और कानूनी चुनौतियां। आपका गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के रूप में हुआ था, लेकिन अब खुद केजरीवाल और उनकी पार्टी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल भी कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं। नई बीजेपी सरकार ने एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है, जिससे आपके नेताओं पर दबाव और बढ़ेगा। दिल्ली मॉडल पर उठेंगे सवाल। आपने अपने दिल्ली मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया, लेकिन इस हार के बाद इसकी प्रभावशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली की जनता ने इस बार केजरीवाल के मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को नकार दिया है। विपक्ष अब इस बात को जोर शोर से उठाएगा कि आपका मॉडल वास्तविक विकास पर केंद्रित नहीं था। आपकी हार का पंजाब पर असर। दिल्ली में हार का सीधा असर पंजाब की राजनीति पर पड़ सकता है, जहां आपकी सरकार है। विपक्षी दल इस हार को आपकी गिरती लोकप्रियता के संकेत के रूप में देखेंगे, जिससे पंजाब में आपकी पकड़ कमजोर हो सकती है। आपने राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद कई राज्यों में चुनाव लड़ा, लेकिन दिल्ली में हार से उसके राष्ट्रीय विस्तार की योजना को झटका लग सकता है। आपके लिए आगे की रणनीति क्या है? आपको बीजेपी सरकार की नीतियों पर प्रभावी विपक्ष की तरह सवाल उठाने होंगे। पार्टी के भीतर नए चेहरे को आगे लाना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा। पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने क्यों उसे नकारा और किन नीतियों में बदलाव की जरूरत है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को बचाना और कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी को अपनी रणनीति स्पष्ट करनी होगी। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। विपक्ष में रहते हुए उसे न केवल अपनी राजनीतिक साख बचानी होगी, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव और अन्य राज्यों में अपनी सियासी उपस्थिति को बनाए रखना भी एक कठिन कार्य होगा। क्या आप इस चुनौती से उबर पाएगी या यह हार उसके राजनीतिक ग्राफ को नीचे ले जाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया, मुंबई।